नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसी कड़वी हकीकत लेकर जिसने लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के सपनों को एक बार फिर झटका दे दिया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ जो मुझे ये कहने पर मजबूर कर रहा है कि सरकार ने एक बार फिर पेंशनर्स के साथ धोखा किया है। चलिए बिना समय गवाए आज की इस ब्रेकिंग न्यूज़ को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि हाल ही में संसद का सत्र चल रहा था। उम्मीदों का माहौल था। करोड़ों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की धड़कनें तेज थीं। उन्हें पूरा भरोसा था कि इस बार की बैठकों में उनकी न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर मुहर लग जाएगी। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी कि इस बार इंसाफ होगा, इस बार पुरानी पेंशन के लिए लड़ने वालों की मेहनत रंग लाएगी। यहां तक कि पेंशन आंदोलन के प्रमुख चेहरे कमांडर अशोक रावत जी भी दिल्ली पहुंच चुके थे। आपको बता दें कि वो लगातार संघर्ष में लगे हुए थे, हर दिन आंदोलन की नई कहानी लिख रहे थे। उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, हर नेता से मिले, हर मंच पर अपनी बात रखी। उन्होंने समझाया कि ये सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि लाखों बुजुर्गों की रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी सावधान किया था कि ये सरकार सुनने वालों में से नहीं है। ये सरकार पेंशन भोगियों के लिए हमेशा से उदासीन रही है। ये सरकार चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन जब बात आम आदमी के भविष्य की आती है तो ये चुप्पी साध लेती है। मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन की बात तो दूर, ये सरकार किसी भी आम नागरिक को उसका हक, उसकी पेंशन और यहाँ तक कि सम्मानजनक जीवन भी आसानी से नहीं देना चाहती। अब जरा गौर करिए, ईपीएस 95 के वृद्ध पेंशनर्स लगातार संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने क्या नहीं किया? जंतर मंतर पर धरने दिए, चक्का जाम किया, मार्च निकाले, कितने नेताओं को ज्ञापन सौंपे, कितने मंत्रालयों के चक्कर लगाए, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि एक बड़े मंत्री ने मीडिया के सामने कहा कि हम आपकी न्यूनतम पेंशन पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श जारी है, मिशन मोड में काम हो रहा है और जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलेगा। दोस्तों, ये वही मंत्री हैं जिन्होंने पिछले 2 सालों में भी कुछ ऐसा ही कहा था। फिर होली आई, दिवाली आई, बजट आया, मगर पेंशन नहीं आई। सरकार ने हर बार नए नए वादे किए, नई भाषा गढ़ी, नई कमेटियां बनाई, लेकिन जैसे ही काम करने की बारी आती है, ये सरकार पेंशनर से मुंह मोड़ लेती है। यही वो तरीका है जो इस सरकार ने पिछले कई सालों से अपनाया हुआ है। और अब इस बार के संसद सत्र के खत्म होते ही एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराई गई है। सरकार ने वही चेहरा दिखाया जो वो हर बार दिखाती है, असंवेदनशील और कठोर। अब दोस्तों, यहाँ एक बड़ी राजनीतिक चेतावनी भी जुड़ती है। ध्यान से सुनिए। आने वाले बंगाल चुनाव में अगर हमारे पेंशन भोगी भाई बहन एकजुट होकर अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर उन्होंने इस सरकार को वोट के जरिए सबक नहीं सिखाया, तो फिर समझ लीजिए कि सरकार का मनोबल और भी बढ़ जाएगा। जब सरकार को लगेगा कि पेंशनर्स में कोई खास विरोध नहीं है, तो वो और भी सख्त रुख अपनाएगी। ये सरकार आम जनता और गरीबों को राहत देने के बजाय अपने हितों को प्राथमिकता देती है। यही इसकी सोच है, यही इसकी नीति है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार जानती है कि पेंशनर्स का वोट बैंक बिखरा हुआ है। अगर यही वर्ग एकजुट हो जाए तो सियासत के सारे समीकरण बदल सकते हैं। साथ ही आपने अभी देखा कि एक नया बिल संसद में लाया गया है। समझ लीजिए ये भी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इस बिल के तहत मंत्रियों की संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ किया गया है, यानी अब और मंत्री बनेंगे और पद बढ़ेंगे। इसी पर विजय कुमार बंधु जी ने भी एक कड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार ने अपने मंत्रियों और सांसदों के भत्तों में 24% की बढ़ोतरी कर दी है और ये बढ़ोतरी उनके वेतन और पेंशन दोनों पर लागू होती है। मतलब साफ है, एक तरफ अपने लोगों के लिए तुरंत बढ़ोतरी और दूसरी तरफ ईपीएस 95 के बुजुर्ग जिन्होंने 30-40 साल देश की सेवा की, उनकी पेंशन में आज तक 1 रुपए की भी ठोस बढ़ोतरी नहीं हुई। दोस्तों सोचिए, 14 साल हो गए हैं। इतने लंबे समय में महंगाई ने क्या हाल कर दिया है। दवा से लेकर दाल तक, कपड़े से लेकर किराया तक, हर चीज़ के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं, लेकिन पेंशन वहीं की वहीं है। सरकार को अपने फायदे याद रहते हैं, पेंशनर्स का दर्द नहीं। अब जरा एक और सच्चाई देखिए। जहां इन पेंशन भोगियों ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निवेश किया था, वहां रिटर्न बढ़े, मार्केट बढ़ा, प्रॉपर्टी बढ़ी, सोने की कीमतें बढ़ी, लेकिन पेंशनर्स को उसका कोई लाभ नहीं मिला। महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। रुपए की हालत भी आप देखिए। पहले डॉलर के मुकाबले 54-55 के आसपास था, फिर गिरते गिरते 94-95 तक पहुंच गया और आने वाले समय में ये 100 तक भी जा सकता है। जब करेंसी कमजोर होती है तो आयात महंगा होता है और उसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। पेंशन भोगियों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है क्योंकि उनकी आय स्थिर होती है। दोस्तों, मैं आज एक साफ और सख्त बात कहना चाहता हूं। अब जब भी आप कोई वीडियो देखेंगे तो आपको बार बार यही सुनने को मिलेगा कि पेंशन बढ़ेगी, सरकार सकारात्मक है, जल्द फैसला होगा। लेकिन आज के बाद मैं अपने इस चैनल पर सरकार के पक्ष में एक भी झूठी उम्मीद नहीं दिखाऊंगा। मैं पिछले कई सालों से ये सब देख रहा हूं। हर बार उम्मीद, हर बार धोखा, हर बार नया वादा, हर बार नया बहाना, लेकिन नतीजा शून्य। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि कमांडर अशोक रावत साहब लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वो एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ रहे हैं। उनसे वादे किए जाते हैं, उन्हें आश्वासन दिए जाते हैं और वो वही बातें आगे बताते हैं। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो अपनी जगह पूरी तरह सही है और उनका संघर्ष सराहनीय है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम खुद जागें। अब हम किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। अगर इस सरकार में संवेदनशीलता होती तो अब तक न्यूनतम पेंशन बढ़ चुकी होती। इसमें कोई जटिल प्रक्रिया नहीं थी। सरकार जब चाहे अपने मंत्रियों की सैलरी बढ़ा सकती है, सांसदों का भत्ता बढ़ा सकती है, अपनी पेंशन बढ़ा सकती है। तो क्या पेंशनर्स के लिए पैसे नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन प्राथमिकता नहीं है। यही सच्चाई है। विजय कुमार बंधु जी ने भी साफ कहा है कि ये मांग पूरी होनी ही चाहिए।
आवाज उठानी ही होगी, क्योंकि आज पेंशनभोगी निराश और हताश हैं, अपनी ही मेहनत की कमाई से वंचित हैं। एक बुजुर्ग जिसने 40 साल देश की सेवा की, आज उसी को संघर्ष करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये किसी और का नहीं बल्कि सीधा सीधा इस व्यवस्था का दोष है। अब हमें समझना होगा कि बार बार उम्मीदों में फंसकर हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। धरना देना, दिल्ली आना, खर्च करना, समय देना, ये सब आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब हर बार खाली हाथ लौटना पड़े तो सवाल उठना लाजमी है। क्या ये सब सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है? क्या सिर्फ मुलाकात, फोटो और बयान ही सब कुछ है? क्या कभी संसद में ये मुद्दा पूरी ताकत से उठाया गया? जवाब है नहीं, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और एकजुट हों, क्योंकि जब तक एकजुटता नहीं होगी तब तक कोई भी सरकार हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेगी। यही कड़वी सच्चाई है और यही आज की सबसे बड़ी खबर है।